हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज जो हम अपनी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 11th की वीडियो में चैप्टर नंबर 1 सेट्स जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन हम करेंगे। तो सबसे पहले आओ चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन बताते हैं कि सेट्स क्या होता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए सेट्स। सेट्स सेट्स होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। लेकिन कौन से वाले ऑब्जेक्ट्स का? वेल डिफाइंड। जो क्या होने चाहिए? वेल डिफाइंड होते। अब वेल डिफाइंड आप समझते हो। देखो, वेल डिफाइंड वो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जो सबके लिए एक जैसा रहता है। अब मैं बोलूं कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स अगर हम किसी से भी पूछेंगे, किसी से भी, तो वो एक ही अपने पास डेफिनेशन देगा कि वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसका मतलब और इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेचुरल नंबर है वो एक वेल डिफाइंड है, मतलब सबके लिए एक जैसा ही है। आप किसी से भी पूछोगे तो वो एक ही डेफिनेशन बताएगा इसकी। ऐसे ही अपने पास होल नंबर हुए, होल नंबर। तो इसकी कोई कोई डेफिनेशन पूछोगे आप किसी से भी तो वो बताएगा जो 0 से स्टार्ट हो। तो इसका मतलब ये भी अपने पास वेल डिफाइन है। तो इन सब को हम बोलते हैं सेट्स। तो फिर सेट्स होते क्या नहीं है? जो अकेले कलेक्शन हो, वेल डिफाइंड नहीं हो। जैसे मैं यहां लिखूं मोस्ट डेंजरस एनिमल, डेंजरस एनिमल इन वर्ल्ड, इन वर्ल्ड। तो ये देखो मैंने लिखा है कि इस वर्ल्ड में अपने पास सबसे खतरनाक एनिमल जो है। अब ये आप जिससे भी पूछोगे तो वो अलग अलग डेफिनेशन बताएगा। कोई किसी का नाम, कोई लोयन का नाम लेगा, कोई टाइगर का नाम लेगा, कोई अपने पास एलिफेंट का नाम लेगा, कोई किसी का नाम लेगा, कोई किसी का नाम लेगा। तो ये अपने पास वेल डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइन नहीं है, तो ये एक सेट भी नहीं है। इसको सिर्फ हम कलेक्शन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेक्शन। या फिर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, वो आपको भी पता है कि सबके लिए अलग अलग है, बहुत सारे हैं। ये कोई डिफाइन नहीं है कि कोई किसी एक जो अपने पास एक ही पर्सन होगा उसी का नाम लेंगे, उसका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारे होते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो ये भी वेल डिफाइन नहीं है, इसलिए ये भी अपने पास सेट नहीं है। तो क्या लिखेंगे? नॉट ए सेट। तो समझ आ गया होगा कि सेट अपने पास क्या होता है? जो वेल डिफाइन होता है, और उसी को हम सेट बोलते हैं। जो वेल डिफाइन नहीं होता उसको हम सेट नहीं बोलते। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें अपने पास दूसरी बात आती है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म वो फॉर्म होती है जब अपने पास कोई एक डेफिनेशन गिवन होती है और हम उसको एक्सपेंड करके लिख देते हैं। जैसे मैं लिखूं यहां पर अपने पास x इज ए नेचुरल नंबर। x अपने पास एक नेचुरल नंबर है, कौन सा? लेस देन 10, लेस देन 10। मैंने एक डेफिनेशन लिख दी अपने पास,
ठीक है, और मैं बोलूं कि इसकी रोस्टर फॉर्म बताओ, तो रोस्टर फॉर्म में क्या है कि आप इसको डिफाइन कर दोगे कि वो नेचुरल नंबर लिख दोगे जो 10 से छोटे हैं। तो अपने पास कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अपने पास क्या होते हैं, वो नेचुरल नंबर है जो 10 से लेस देन है, और ये हमने इनको डिफाइन कर दिया, एक्सपेंड करके लिख दिया, और इस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और जो ये करली ब्रैकेट होती हैं, ये अपने पास होती है नोटेशन बाय सेट्स, नोटेशन ऑफ सेट्स, जिसके साथ हम ये लगा देंगे, ये अपने पास एक सेट बन जाता है। तो ये अपने पास रोस्टर फॉर्म थी, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म की उल्टी, इसकी अपोजिट होती है। कैसे, इसमें तो हमें अपने पास एक डेफिनेशन गिवन है और उसको हमने ओपन करके लिख दिया कि कौन से नंबर थे वो लिख दिए, इसको तो हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और अगर मैं यहां पर लिख दूं 1 2 3 4 5 और 0 भी साथ लगा देता हूं, ये मैंने लिखे हुए हैं, और इसकी अगर सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है तो इसको आप डिफाइन कर दो एक डेफिनेशन में। ये आपको पता है होल नंबर है, किससे छोटे हैं, अपने पास किससे छोटे हैं ये होल नंबर, क्या है अपने पास 6 से छोटे हैं। तो यहां लिखोगे x इज ए होल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे वाले होल नंबर है, ये हमने जो लिखी है ये अपने पास है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म की अपोजिट होती है। रोस्टर फॉर्म में हमें अपने पास ऐसी डेफिनेशन होती है, उससे हमें क्या लिख देना है, उसको एक्सपेंड करके लिख देना है, ओपन करके लिख देना है। और सेट बिल्डर फॉर्म में डेफिनेशन से हमें अपने पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी डेफिनेशन बना देनी है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसकी एक डेफिनेशन और भी बनती है, वो भी सेट बिल्डर में फॉर्म में ही आती है। किस तरह की बनाओगे, एक्स सच दैट, एक्स एलिमेंट है यहाँ पर, किस तरह के हैं, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर से बिलोंग करते हैं, लेकिन कहां से लेकर कहां तक, 0 लेस देन एक्स लेस देन 6, ये मैंने लिख दिया। 0 से स्टार्ट होते हैं, इक्वल का भी साइन लगाया, लेस देन इक्वल टू, तो इसका मतलब है 0 इसमें इंक्लूड करेगा। यहां पर इक्वल का साइन नहीं लगाया, इसका मतलब 6 से छोटे वाले होल नंबर है। तो ये डेफिनेशन होती है, ये भी अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख दो चाहे इस फॉर्म में लिख दो, ये अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म ही बोली जाती है। बस उसको डिफाइन करना है आपको एक डेफिनेशन की फॉर्म में, तो वो सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी। आप इसकी जगह पर आप बोल सकते हो कि ये भी लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5, 6 की जगह 5 लगाओगे तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। देखो ये जो अगर हम इक्वल का साइन नहीं लगाते हैं, यहाँ पर मैं लिख दूं 0 लेस देन एक्स लेस देन 5, इसका मतलब है कि ये दोनों के दोनों नंबर इसमें इंक्लूड नहीं है, 0 से बड़े नंबर 5 से छोटे नंबर। किस तरह के होंगे, मान लो अपने पास होल नंबर लिखने हैं और इस ये डेफिनेशन है, तो आप लिखोगे 1 2 3 4, और अगर मैं लिख दूं 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5, फिर आप ये लिख दोगे 0 भी और 5 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5। तो आपको ये अच्छे समझ आ गए होंगे ये लेस देन इक्वल टू और लेस देन में क्या डिफरेंस है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आपकी इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन था। अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 के आओ क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का वो है, ये बोल रखा विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें से कौन सा सेट है और जस्टिफाई योर आंसर, आपका आंसर जस्टिफाई करो। तो फर्स्ट पार्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ये बोल रखा है द कलेक्शन ऑफ
months of a year beginning with the letter J। ये बोल रखा है कि एक साल के उन मंथ का नाम लिखो जो अपने पास जे से स्टार्ट होते हैं। तो ये तो वेल डिफाइन है, आप अच्छे से लिख सकते हो। जून है, जुलाई है ना, अपने पास जनवरी है, अच्छे से लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये तो वेल डिफाइंड है। हम किसी से भी पूछेंगे तो एक ही डेफिनेशन बताएगा, जनवरी, जून, जुलाई, जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो वेल डिफाइंड है, तो आप लिखोगे इट इज वेल डिफाइंड। इट इज वेल डिफाइंड, और वेल डिफाइंड है तो क्या लिखेंगे, सो इट इज ए सेट। तो ये अपने पास एक सेट है। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं। ये बोल रखा है द कलेक्शन ऑफ टेन मोस्ट talented writers of India। इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स तो बहुत सारे हैं, तो हम किसी से भी पूछेंगे तो वो अलग अलग नाम लेगा, न कि ये कोई एक अपने पास एक ही पर्सन के नाम लेंगे सभी। वो कोई भी एक पर्सन नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें टैलेंट है अपने पास राइटर में। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम लिखेंगे नो, नॉट ए सेट। ये एक सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसके बाद थर्ड पार्ट में चलते हैं हम। थर्ड पार्ट अपने पास ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड में तो आपको इसने बोला है कि एक क्रिकेट टीम के 11 बैट्समैन बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। तो बेस्ट तो आपको पता है कि अपने वर्ल्ड में बहुत सारे हैं, किसी के लिए कोई बेस्ट है, किसी के लिए कोई बेस्ट है। तो ये अपने पास कोई विराट कोहली का नाम लेगा, कोई रोहित शर्मा का नाम लेगा, कोई सचिन तेंदुलकर का नाम लेगा, कोई MS धोनी का नाम लेगा। तो इसका मतलब सभी के लिए अलग अलग है। तो इसका मतलब ये भी क्या नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो क्या लिखेंगे, नॉट ए सेट। ये एक सेट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास इसका पार्ट 4। पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 में भी अपने पास ये सेट्स के बारे में ही पूछा है। तो पहले इस के हम सभी पार्ट को पूरा करते हैं। तो अपने पास फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। वो क्या बता रखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में उन बॉयज का, सभी बॉयज का कलेक्शन, और आपकी क्लास के बॉयज को आप अच्छे से काउंट कर सकते हो। और आपसे कोई भी पूछेगा कि आपकी क्लास में कि भाई बॉयज कितने हैं, क्या क्या नाम है, तो आप उनको अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। और आपकी क्लास में किसी से भी पूछेंगे, आपके स्कूल में किसी से पूछेंगे, तो वो उन सभी का नाम लेंगे जो आपकी क्लास में है। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। तो क्या लिखेंगे, इट इज वेल डिफाइंड। It is well defined, so it is a set।
तो ये एक सेट है अपने पास। इसके बाद फिफ्थ पार्ट में चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में अपने पास क्या बता रखा है? फिफ्थ पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से छोटे नेचुरल नंबर सभी के लिए डिफाइन है। मैंने बताया था नेचुरल नंबर हुआ, होल नंबर हुआ, इंटीजर हुआ, कुछ भी पूछेंगे हमसे ये सभी के लिए डिफाइन है, सब एक जैसा ही आंसर बताएंगे। तो यहां पर भी लिखेंगे इट इज वेल डिफाइंड, और ये वेल डिफाइंड है तो क्या लिखेंगे? सो इट इज ए सेट, ये एक सेट है। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट में चलते हैं हम। सिक्स्थ पार्ट है अपने पास, ये बोल रखा है ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद के जो नॉवेल्स हैं वो तो डिफाइन है हर किसी के लिए, उनको हम बदल नहीं सकते। कोई भी पूछेगा तो आप नॉवेल्स का ही नाम बताओगे जो उसने लिखे हैं, उनके अलावा और कोई नहीं बता सकते। इसलिए इसका मतलब ये भी डिफाइन है, तो यहां लिखेंगे इट इज वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड है, सो इट इज ए सेट, ये एक सेट भी है। इसके बाद सेवंथ पार्ट में चलते हैं हम। सेवंथ पार्ट क्या बोल रहा है वो देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। और इवन इंटीजर आप सबको अच्छे से पता है कि ये वेल डिफाइन है। इवन पूछेंगे तो इसका मतलब 2 से डिवाइड होने वाले हैं, तो लिखेंगे 0, 2, 4, 6, -2, -4, -6 एंड सो ऑन। इस तरह के हैं अपने पास, तो सभी के लिए वेल डिफाइन है, तो फिर लिखेंगे इट इज वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड है, सो इट इज ए सेट, ये एक सेट है। तो इसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट पर चलते हैं अपने पास, इसका एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट देखो, ये बोल रखा द कलेक्शन ऑफ ऑल, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में अपने पास जितने भी क्वेश्चन है वो वेल डिफाइन है, क्योंकि चैप्टर से बाहर वाले क्वेश्चन तो हम बताएंगे नहीं, चैप्टर वाले ही बताएंगे, तो सभी के लिए वेल डिफाइन है। तो फिर लिखेंगे इट इज वेल डिफाइंड, ये अपने पास वेल डिफाइंड है, और वेल डिफाइंड है तो क्या लिखेंगे? इट इज ए सेट, ये अपने पास सेट भी है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट हैं ये 8 वाले ये अच्छे समझ आ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 9 वाला पार्ट। तो 9 वाले पार्ट में अपने पास क्या है देखो, ये बोल रखा 9 वाले पार्ट में ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड।
इस वर्ल्ड में अपने पास मोस्ट डेंजरस एनिमल, और मैंने इसका तो अभी आपको एग्जांपल भी दिया था स्टार्टिंग में ही कि ये अपने पास बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो डेंजरस हैं, तो ये वेल डिफाइन नहीं है, तो यहां लिखेंगे नॉट ए सेट, ये एक सेट भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास इस क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे हमने क्लियर कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो अपने पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है एक सेट है ए, वो है 1 2 3 4 5 6। ये बोल रखा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ये वाला सिंबल बताना है ये, और या फिर ये वाला। तो इस सिंबल्स को हम बोलते हैं भाई बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, और इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। अब देखो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाना है। अब बिलोंग्स टू क्या होता है, बिलोंग का मतलब होता है कोई एलिमेंट इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। एलिमेंट, एक एलिमेंट मान लो मैंने यहाँ पर 1 पूछ लिया, 1 आप में इसमें है या नहीं है ना, तो हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए सेट में बिलोंग कर रहा है। नॉट बिलोंग्स जो बिलोंग न करे, जैसे यहाँ पर मैं 7 पूछूं, 7 इसमें बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, तो 7 आप बोलोगे इस सेट के अंदर है ही नहीं, तो बिलोंग नहीं करेगा। अब इसी तरह के अपने पास इसमें पार्ट है, वो देखो फर्स्ट पार्ट में बोल रखा है 5 डॉट 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 ए, 5 वाला बता रखा है कि इसमें बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, वो देखो। अब तो 5 देखो इसके अंदर है या नहीं है, तो 5 इसके अंदर है, तो कैसा साइन लगा देंगे, बिलोंग्स टू का, तो ये लगा देंगे बिलोंग्स टू। देखो 5 एलिमेंट इसके अंदर अपने पास इस सेट के अंदर कंटेन करता है, इसका मतलब ये इसमें बिलोंग करता है। सेकंड पार्ट में अपने पास बोल रखा है 8 डॉट 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 ए, 8 वाला अपने पास बता रहा है कि इसमें बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो 8 देखो इस सेट के अंदर है कहीं नहीं है, तो कौन सा साइन लगा देंगे, नॉट बिलोंग्स टू, ये इसमें बिलोंग करता ही नहीं है, तो लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू। इसके बाद थर्ड पार्ट अपने पास 0 डॉट 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 ए, अपने पास 0 देखो इसमें कहीं बिलोंग करता है इस सेट के अंदर नहीं है ना, क्योंकि इस सेट के अंदर तो 1 2 3 4 5 6 है, तो यहां पर भी कैसा साइन लगा देंगे, नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है अपने पास 4 डॉट 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 ए। अब 4 देखो भाई 4 इसके अंदर बिलोंग करता है नहीं करता है, आप बताओगे सर इसमें तो 4 कंटेन करता है, तो इसका मतलब ये इसमें बिलोंग करता है, तो बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे। फिफ्थ पार्ट में अपने पास है 2 डॉट 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 ए। अब 2 बता दो एक बार, 2 इसमें कहीं बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि 2 इसके अंदर कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो कैसा साइन लगा देंगे, हम लगा देंगे बिलोंग्स का, कि ये बिलोंग्स टू ए, बिलोंग ये ए वाले सेट में कंटेन करता है, बिलोंग करता है, या इसके अंदर है अपने पास। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट है 10 डॉट 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 ए, 10 वाला देखो भाई, अब 10 इसके अंदर कहीं आपको नजर आ रहा है नहीं है, तो कैसा साइन लगा देंगे, नॉट बिलोंग्स टू ए, ये इसके अंदर कंटेन नहीं करता है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं गाइज, तो अपने पास नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रखा है कि अपने पास राइट द सेट बिल्डर फॉरम, सेट्स इन रोस्टर फॉरम बनानी है भाई। तो फर्स्ट अपने पास क्या है, फर्स्ट जो पार्ट है इसका वो है एक ए सेट है, वो बोल रखा है एक्स सच दैट, इसमें एक्स एलिमेंट है, कौन से, एक्स इज एन इंटीजर, वो इंटीजर है। अब इंटीजर है कौन से वाले, वो इसने लिख दिए -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7। अब यहां से आप क्या समझे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था
कि ये जो अपने पास है, ये जो लेस देन के साथ में इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है ये -3 इसमें कंटेन करेगा और 7 इसमें कंटेन नहीं करेगा। -3 और इससे बड़े और 7 से छोटे, तो रोस्टर फॉर्म बनानी है तो आप लिख सकते हो अच्छे से। क्या जाएगा अपने पास, -3 तो इसमें कंटेन करेगा और इससे बड़े बड़े करोगे तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 7 नहीं लिखा क्योंकि 7 के साथ में इक्वल का साइन नहीं है, और इक्वल का साइन नहीं है तो इसका मतलब ये इसमें कंटेन नहीं करेगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। जो अपने पास सेकंड पार्ट है वो देखो क्या है, वो है बी सेट। किस तरह से है, वो बोल रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, एक्स नेचुरल नंबर है लेस देन 6, लेस देन 6 से छोटे वाले नेचुरल नंबर। अब 6 से छोटे वाले नेचुरल नंबर आप अच्छे से जानते हो तो लिख दो ओपन करके, एक्सपेंड करके। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, कहां से छोटे, 6 से छोटे, तो क्या लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ये अपने पास आंसर आ जाएगा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म यही तो बताई थी जो एक्सपेंड करके लिखनी है। इसके बाद इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट अपने पास C इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स is a 2-digit number, 2-digit number such that sum of its digit is 8। ये बोल रखा है कि इस सेट के अंदर 2 डिजिट नंबर के एलिमेंट है, लेकिन वो एलिमेंट है जिनकी डिजिट का सम करोगे तो 8 आएगा। तो ऐसे आप आराम से लिख सकते हो। आपको पता है 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से और कहां तक जाते हैं 99 तक, लेकिन हमें सभी नहीं लिखने जिन डिजिट का सम 8 आए। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले 1 डिजिट से, तो 1 के साथ क्या लिख सकते हैं जिसका सम 8 आ जाएगा, तो 7। दूसरा अपने पास क्या हो जाएगा, 2 लिखेंगे तो 2 के साथ क्या लिखेंगे 6, क्योंकि 2 और 6 दोनों का सम 8। फिर 3 लिखेंगे तो 3 के साथ क्या लिखेंगे 5, क्योंकि 3 और 5 का सम भी 8। 4 लिखेंगे तो 4 के साथ 4, ये भी 8 हो गया। 5 के साथ 3 हो गया क्योंकि ये भी 8 है। और अपने पास जो अपने पास है, फिर 6 लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, और 7 लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, 8 लिखेंगे तो 0 लिखेंगे। ये कोमा आप मत लगाओ क्योंकि इसने 2 डिजिट नंबर लिखने के लिए कहा था, तो वो 2 डिजिट के नंबर अपने पास हो गए। इन ब्रैकेट्स को भी आप हटा सकते हो। ये ब्रैकेट हटा देते हैं। आप देखो 2 डिजिट के नंबर 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। इन सब की डिजिट को अगर आप ऐड कर रहे हो तो 8 सम आ रहा है, और हमें ऐसे ही नंबर लिखने थे जिनकी डिजिट का सम अपने पास 8 आए। इसके बाद नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का ये बोल रखा डी एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की बात की, और प्राइम नंबर आपको पता वो होते हैं जो खुद से या एक से ही डिवाइड हो, विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर, वैसे तो ये 1 से भी डिवाइड होगा, 1 प्राइम नहीं है। 2 से डिवाइड होगा तो आप क्या लिखोगे, एक तो हो गया 2। 3 से डिवाइड हो जाएगा 60, तो इसका मतलब अपने पास 3। 5 से डिवाइड हो जाएगा 5। इसके बाद 6 से डिवाइड होगा, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा,
नहीं सॉरी भाई 10 से हो जाएगा, लेकिन 10 एक प्राइम नंबर नहीं है। 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा, फिर वो भी प्राइम नंबर नहीं है। अब हम 13 की बात करें तो 13 से डिवाइड नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, और 15 से बात करेंगे 15 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 15 प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही आप और डिवाइड करके देखोगे तो अपने पास ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन फिर वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। बस प्राइम नंबर ऐसे अपने पास 2, 3 और 5 है जिनसे ये डिवाइड होता है प्राइम नंबर। बाकी नंबर और तो बहुत सारे हैं जिनसे ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट अपने पास है इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रखा है, E equal to the set of all letters in the word कौन सा वर्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक, TRIGONOMETRY, ये ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड दे रखा है। अब वर्ड दे रखा है तो आपको इसकी रोस्टर फॉर्म लिखना है, और रोस्टर फॉर्म के लिए क्या करना है, जो ये वर्ड है ना इसमें बस कोमा लगा दो, टी फिर आर फिर आई के बाद फिर जी के बाद कोमा फिर ओ के बाद फिर एन के बाद, अब उसके बाद आ गया ओ दोबारा, वो दो बार आ गया। सेट की नोटेशन ये कहते हैं कि कोई एलिमेंट दोबारा नहीं लिखना है, तो ये लिखेंगे नहीं। फिर आ जाएगा एम, फिर ई, और इसके बाद टी फिर दो बार आ गया तो नहीं लिखेंगे। आर है वो भी दो बार आ गया, नहीं लिखेंगे। फिर वाई, ये अपने पास आ जाएगी ट्रिग्नोमेट्री की रोस्टर फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास सिक्स्थ पार्ट। इसमें बोल रखा है एफ इक्वल टू, सॉरी ये करली ब्रैकेट लगा दी थी, एफ इक्वल टू द सेट of all letters in the word better। अब इसकी रोस्टर फॉर्म आप मुझे अच्छे से बता सकते हो, क्या रोस्टर फॉर्म होगी इसकी अपने पास, इसकी क्या रोस्टर फॉर्म होगी अपने पास। इसकी रोस्टर फॉर्म के लिए मैंने बताया इन सब के बीच में कोमा लगा दो, बी फिर ई फिर एक टी, दोबारा टी लिखेंगे ही नहीं हम, तो दोबारा नहीं लिखेंगे तो इसके बाद ई आ गया, ई को भी दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि दो बार है, फिर आर, ये अपने पास इसकी रोस्टर फॉर्म आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट बैटरयार्ड की। आई होप आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।